चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 12, नोट डाउन कर लो इसको, फिर साथ में रीड करते हैं। लिखा है सुमित परचेज्ड अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स वर, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स आपको गिवन है। बुक ऑफ अकाउंट रिवील दैट, फिर हमें कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन है। बोला एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है 2017 का। सेकेंड, एंड फिक्स्ड एसेट वॉज सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2018 एंड गेन या फिर प्रॉफिट आपको हुआ 25,000 का। कब ये हुआ? 31 मार्च 18 में। ठीक है, इसका भी आपको क्या करना है आपको पता है, क्रिएटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आगे लिखा इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000। ठीक है, तो ये वाली इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन आ गई। लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। वैसे इजी क्वेश्चन है बहुत। ईयर प्रॉफिट्स, फिर जो जो एडजस्टमेंट्स हुई एंड उसके बाद आपको लिखना है फिर करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, तो ईयर एंडेड है बच्चों 31 मार्च 2017, इस दिन प्रॉफिट है 80,000। फिर है 31 मार्च 2018, इस दिन प्रॉफिट है 1,45,000। फिर है 31 मार्च 19, इस दिन का प्रॉफिट है बच्चों 1,60,000। एंड फिर है 31 मार्च 2020, इस दिन बच्चों इस दिन इसको प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं एडजस्टमेंट। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ 20,000 रुपये का, जो कि हुआ 31 मार्च 17 को। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ है बच्चों, तो एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, प्लस हो जाता है। कितने का हुआ? 20,000 रुपीज़ का। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा ऐड होता है बच्चों। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 2, फिर उसमें बोला इनको गेन हुआ है 31 मार्च 18 में। 31 मार्च 18 को गेन हुआ, तो वो चीज़ बच्चों लेस हो जाती है। इसमें ये ऐड करेंगे तो 1 लाख रुपीज़, इसमें से ये जाएगा तो 1,20,000। क्लियर है। इसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट बोला इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, यानी इस ईयर की बात कर रहा है वो। एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट। इंश्योरेंस प्रीमियम वॉज नॉट पेड 15,000 रुपीज़। तो बच्चों ये लेस हो जाएगा, एक एक्सपेंस हुआ था जो कि नहीं पे किया हमने। ठीक है, इस ईयर में एक एक्सपेंस था जो कि नहीं पे किया, तो लेकिन पे करेंगे तो लेस तो करना पड़ेगा। मतलब आप अभी पे ना करो लेकिन वो एक्सपेंस हो चुका है। ओवरसाइड मतलब एक्सपेंस तो आपने पे कर दिया था लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको वो चीज़ लेस करनी पड़ेगी। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं लाइन। लिखा है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, यानी इंश्योरेंस का कराना हम भूल गए। इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वॉज 15,000, तो इतना इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया, तो ये आ जाएगा 1,45,000। और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 2 लाख ही रहेगी बच्चों। इसका टोटल कर लोगे आप, तो इसका टोटल कितना आएगा, इसका टोटल आ रहा है 5,65,000। ठीक है, तो इसका अगर हम गुडविल निकाल लें तो टोटल तो मैंने यहीं कर लिया इसका। तो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन सब का टोटल जो कि मैंने किया हुआ है 5,65,000 डिवाइड में जितने भी ये ईयर हैं, तो ये ईयर है 4, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से, तो आंसर आ जाएगा 1,41,250। लेकिन गुडविल के लिए हमको इस वाले एवरेज प्रॉफिट को
मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके नंबर ऑफ़ ईयर परचेज से, जो कि इसमें कितना था 2 ईयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो आ रहा है कुछ 2,82,500। तो आप इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। चलिए, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हम करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे बच्चों हम। फिर उसके बाद मैं आपको इसी टाइप के क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए भी दूंगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ये भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना इम्पॉर्टेंट। चलिए, पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देता हूँ। ये रहा बच्चों क्वेश्चन। लिखा है गीत एंड मीत आर पार्टनर इन ए फर्म, दे एडमिट जीत इनटू पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। इट वाज agreed that goodwill will be valued at 3-year purchase of the average profit of last 5 years. Profit for the last 5 year were, ये प्रॉफिट दिए हुए हमको पिछले 5 सालों के। आगे एडजस्टमेंट्स दिए। बुक ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म रिवील दैट द फर्म हैड गेन या प्रॉफिट 50,000 फॉर सेल ऑफ मशीनरी सोल्ड इन द ईयर 31 मार्च 2017। ठीक है, यानी 2017 में एक प्रॉफिट हुआ था, बुक हमको इसमें पता चल गया। द गेन क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आपको पता है क्या करना है इसका। लिखा है देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000 incurred इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 बिकॉज ऑफ द मशीन बिकम ऑब्सोल्यूट, यानी एबनॉर्मल लॉस है इजीली। ठीक है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट लिखा ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज ऑन 1 जुलाई 2018 अमाउंटेड टू 1 लाख वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चों, ये समझाने के लिए मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ कि ओवरहॉलिंग कॉस्ट हो या किसी भी तरीके का एक्सपेंस होता है अगर हमारी किसी भी मशीनरी पे, तो उसको हम एक तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे हमने वो मशीन परचेज़ करी हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें भी हमको सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल ही बनानी पड़ेगी। तो ईयर्स लिखने पड़ेंगे। 31 मार्च 2016 से स्टार्ट है। फिर यहाँ पे लिखते हैं बच्चों हम इनके प्रॉफिट जो हमको गिवन होते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम एडजस्टमेंट्स, और यहाँ फिर आता है हमारा मेन चीज़ जो कि होता है हमारा करेक्ट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हमको गिवन है, सबसे पहले ही लॉस गिवन है बच्चों, यानी -90,000 ये हमारा लॉस था, तो लॉस को हम नेगेटिव से शो करेंगे। फिर है 1,60,000 का प्रॉफिट, फिर 1,50,000 का प्रॉफिट है, फिर 65,000 का प्रॉफिट है, और फिर है 1,77,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले 2017 में गेन हुआ है हमको, तो यानी इस साल कुछ नहीं हुआ बच्चों, यानी ये पहले से ही नेगेटिव का ही रहेगा। इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, सीधा 17 में हुई है जो कि हमको गेन हुआ है। तो गेन हम लेस कर लेते हैं, आपको पता है, तो गेन लेस हो जाएगा जो कि था कितना 50,000, तो यहाँ बचेगा 1,10,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में बोला आपको एक लॉस हुआ है 20,000 का, एबनॉर्मल लॉस है वो, और ये हुआ कब है 31 मार्च 18। 31 मार्च 18 को आपको लॉस हुआ है, तो लॉस तो आपको ऐड करना पड़ता है 20,000 का, तो ये हो जाएगा 1,70,000। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या हुआ 65,000 का हमको प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च 2019 में, लेकिन इस दिन हमने, यानी इस साल, मैं आपको यहाँ पे एक ये बना के दिखाता हूँ। ये बच्चों 1 अप्रैल 2018, ठीक है, यहाँ आई 31/3/2019, फिर इधर आ जाती है 31 मार्च 2020। तो बच्चों होता क्या है, हम 1/4/18 से अगर देखें तो क्वेश्चन में लिखा आपने 1 जुलाई 18 को एक मशीन खरीदी है। ठीक है, तो 1 जुलाई 18 कब आएगी बच्चों, इस ईयर में आएगी, यानी यहाँ कहीं आएगी 1 जुलाई।
और यहाँ पे हमने ओवरऑलिंग चार्जेस कह लो आप या कुछ भी कह लो, ये एक तरीके से परचेज ही मानी जाती है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये ईयर कौन सा हुआ बच्चों, ये वाला ईयर होगा ये बात आपको क्लियर है, क्योंकि ये तो 31 मार्च 18 को, यानी इससे जस्ट एक दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा ये वाला ईयर। इस वाले ईयर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, 31 मार्च 19 को प्रॉफिट निकला है, यानी यहाँ पे ये प्रॉफिट निकला है, तो ईयर भी तो यही वाला होगा ना बच्चों, ये वाला। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी है। ठीक है, या फिर आप कह लो ओवरहॉलिंग चार्जेस जो भी इसके गिवन है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, चलिए इसको हम पीछे पेज पे सॉल्व करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये हमने जो 1 लाख रुपए का ख़रीदा है ना बच्चों, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं नोट बना देता हूँ। तो प्रॉफिट है हमें 65,000। मैंने आपको बताया था आपको ऐड करना है अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हो तो हमने यहाँ पे वो चीज़ परचेज़ करी 1 लाख रुपीज़ की। फिर मैंने आपको बोला था कि आपको लेस करना है डेप्रिसिएशन। अभी एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा आपको, तो डेप्रिसिएशन में उसने बोला कि आपका जो डेप्रिसिएशन है वो कितना होगा, वो होगा 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। तो 20% आपको निकालना है, लेकिन 1 जुलाई से इतने टाइम ही यूज़ करी होगी हमने ये मशीन। ये बात क्लियर है, तो आप कहाँ से काउंट करोगे, 9 मंथ्स होंगे। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूँ 1 लाख पे 20% डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, तो ये आ जाएगा 15,000। तो यानी ये डेप्रिसिएशन 15,000 लेस हो जाएगा, और इसमें कोई इंटरेस्ट तो है नहीं जो मेरे को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। क्लियर हुई, तो ये आ गया 1,50,000। तो ये चीज़ एडजस्टमेंट आप कह लो, ये एडजस्टमेंट मैंने पीछे सॉल्व करी है, लेकिन आपको मेन आंसर पता है जो कि है 1,50,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों आगे कोई एडजस्टमेंट्स गिवन नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक जो मशीन खरीदी थी उस पर अगले साल भी डेप तो लगेगा ही लगेगा। ये बात आपको समझ आ रहा है, अगले साल भी तो वो मशीन यूज़ करी होगी हमने, इस पूरे साल भी तो उस पर डेप देना पड़ेगा हमको। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड था, तो आप कैसे बोलोगे कि सर हमने 1 लाख की मशीन खरीदी थी, उस पर हमने पहले साल में 15,000 का डेप दे दिया, यानी 31 मार्च 2019 को हमने इतना डेप दे दिया, तो वो बची 85,000 की। और क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो क्लास 11th में डेप्रिसिएशन सीखा होगा आपने, तो हमेशा आपको बैलेंस पेज पर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो आप इस बार 85,000 पर 20% निकालोगे तो वो आएगा 17,000। ये आपको डेप लगाना पड़ेगा 31 मार्च 2020 को। समझ आया, ये कितना बचेगा, ये 68,000 वैल्यू बचेगी। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए। तो यानी यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन आ गया, और डेप्रिसिएशन क्या होता है बच्चों, लेस कर दोगे आप डेप्रिसिएशन, तो ये आ जाएगा 1,60,000। क्लियर हुआ, डेप्रिसिएशन इस साल क्यों लगेगा, आपको ये बात क्लियर हुई। अगर इसके अगले भी कोई और एक और ईयर होता, लेस कर लो आप, अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर इसके आगे भी एक और ईयर होता तो वहाँ पे फिर हम और दोबारा डेप्रिसिएशन लगाते, पर नहीं है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इस ईयर में तो आपको लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए प्रॉफिट आ चुके हैं हमारे पास। फिर से गुडविल निकालने का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इन सबको ऐड करके। चलिए मैं ऐड कर लेता हूँ, 1,10,000 माइनस 90,000 यह आएगा बच्चों 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, यह आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। ये मैंने एवरेज प्रॉफिट निकाला है बच्चों। गुडविल के लिए 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था इस क्वेश्चन में, 3। तो आंसर इज़ 3 लाख रुपीज़। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी था ये बड़ा, तो आप इसे भी नोट डाउन कर लो बच्चों। ये रहा इसका आधा सॉल्यूशन और ये रहा इसका बाकी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आपको करना है बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसके अलावा आप इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो। इलस्ट्रेशन आपको करना है 2, ये रहा 2, नोट डाउन कर लेना। इलस्ट्रेशन आप कर सकते हो 3, ये रहा 3। आप कर सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 4, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 4। आप कर सकते हो इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये रहा। ये करने हैं आपको, कर नहीं सकते मीन्स आपको करने ही है ये 5। और उसके बाद ये कर सकते हो इलस्ट्रेशन 6, ये रहा इलस्ट्रेशन 6 के आगे के एडजस्टमेंट्स। बस बच्चों इतना ही करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।